थी ग्रेटर इसराइल फार्मूला है जिसने पाकिस्तान तक आना है। ठीक कह रहा है बरलास, ईरान के बाद बारी पाकिस्तान की है। ग्रेटर इसराइल फार्मूला को चलना है, आगे बढ़ना है। और ये इसराइली जो फितना है इसने पूरी, वो एक यूएन रेजोल्यूशन है, यूनाइटेड नेशंस ने दिया है, उस पर अमल नहीं हो रहा है। इजराइल नहीं मान रहा है, अमेरिका नहीं मान रहा है, नेटो नहीं मान रही है। तो जब तक वो नहीं मानेंगे, ईरान और जो हम दूसरे भी मुल्क हैं जिसमें पाकिस्तान भी शरीक है, वो लगा रहेंगे, कहेंगे हक नहीं मिल रहा है, दो इनको हक। तो जंग का खत्म नहीं हो सकता। मैं सबसे पहले ये कि ये जो जंग हो रही है इस वक्त, ये जिसको आप कहेंगे ना कि ये ख़त्म हो गई है किसी सालिसी की बुनियाद पे, या इजराइल जो है वो कमज़ोर पड़ गया, ईरान का पल्ला भारी होना शुरू हो गया, या जंग का फैलाव जो है, जंग का फैलाव इस हद तक जाने की वो आ गई, हिसाब किताब हो गया कि दुनिया को पता लगे कि हाँ भाई अब तो चीन भी बीच में आएगा। उसके बाद अगर सीज फायर होता है या कुछ होता है तो वो आप ये ना समझिएगा कि जंग बंद हो गई है। ये एक ज़रूरी पॉइंट बता रहा हूँ। मैकियावेली ने एक दफ़ा ये कहा था कि जंग को आप अवॉइड नहीं कर सकते, जंग को आप अवॉइड नहीं कर सकते, पोस्टपोन कर सकते हैं। है वो बहुत ख़तरनाक है, और क्योंकि ये ख्याल है कि वो ईरान को नीचा दिखा देंगे, ईरान एज अ कंट्री, तो वो मेरे ख्याल में ये भी आग से खेलने के मुतरादिफ होगा। इजरायली हमले जो है वो दोबारा शुरू हो चुके हैं। अब तेहरान के हवाले से हमने आपको तकरीबन 24 घंटे पहले जो है वो हमने ये बात कही थी कि इजराइल का नेक्स्ट टारगेट जो है वो तेहरान होगा, ख़ास तौर पे स्पेसिफिकली तेहरान होगा। आज ज़हन में रखिएगा कि जब वॉर सिचुएशन होती है तो जहाँ पे मिलिट्री इंस्टॉलेशंस, मिलिट्री एसेट्स, न्यूक्लियर साइट्स, आपके मिसाइल सिस्टम्स जहाँ पे मौजूद हों, मतलब इस किस्म के एसेट्स, या आपके जंगी जहाज़ जो हैं वो अगर एयर बेसिस के ऊपर मौजूद हैं तो उनको तो टारगेट किया जाता है। मुनीर अकरम साहब, इजरायली ऑफिशियल्स ने यह भी कहा कि ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई पर भी हमला हो सकता है। ये भी रिपोर्ट हुआ कि इसराइल और अमेरिका ईरान में रजीम की तब्दीली चाहते हैं, लेकिन टॉप ईरानियन मिलिट्री लीडरशिप, टॉप ईरानियन न्यूक्लियर साइंटिस्ट के बाद इसराइल ईरानी सुप्रीम लीडर और पॉलिटिकल लीडरशिप को भी निशाना बना सकते हैं। और रास्ता खुल गया है, माफ करिए, और वो है कि सुना है कि ईरानियन ऑयल फैसिलिटीज को इसराइल ने बॉम्ब किया है। ये सच बात है? बिल्कुल उन्होंने किया, और फिर ईरान ने जवाबी अटैक में हीफा में उनकी जो है वो बंदरगाह पर अटैक किया है। अब अगर ये इधर नहीं रुकता है और वाकई, तो फिर अगर वाकई ईरान के पीछे और फैसिलिटीज के पीछे लगे हैं, आज तो 80 टारगेट्स को मारा है इसने, इजराइल ने, तो फिर ईरान नहीं रुकेगा। तो फिर ईरान ने कह दिया है कि जो भी मुल्क मदद करते हैं अमेरिका को, उनको भी हम नहीं छोड़ेंगे। तो मिसाल के तौर पे अगर उन्होंने शुरू कर दिया दूसरे फैसिलिटीज जो अरब जीसीसी के फैसिलिटीज है, उस पे वार्निंग तो उन्होंने किया हुआ है पहले, और वो रेड लाइन उनका क्रॉस हो गया। अगर उस पर करते हैं, या वो स्ट्रेट्स ऑफ हॉर्मोज बंद कर देते हैं और कहते हैं इधर से तेल आएगा ही नहीं, तो फिर क्या होगा? फिर एक ग्लोबल रिसेशन होगा, फिर क्या होगा? तो इसलिए मैं कह रहा हूं, जब तक मसला फिलिस्तीन का सॉल्व नहीं होगा, और तो ये दो मुल्क जो है चाइना और रशिया, चाइना सेल्फ सफिशिएंट है तेल में और अमेरिका सेल्फ सफिशिएंट है तेल में, मगर चाइना जो है उसको इंपोर्ट करता है तेल ईरान से। वो किधर से लाएगा? चलिए रूस दे देगा चाइना को तेल, तो ये तीनों के पास तेल होंगे, मगर रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड को क्या होगा? हमें क्या होगा? तो मेरे ख्याल में प्रेशर है कि एक मसला है, उस पर अमल करो, दैट इज द पैलेस्टीनियन इश्यू। और इन सब के अहदाफ ये हैं कि ईरान को कमज़ोर कर दिया जाए, और ईरान जो जौहरी ताकत बनना चाहता है, और जौहरी ताकत बनकर वो अपने आप को, अपनी मुल्क को और अपनी कौम को मजबूत बनाना चाहता है, वो ना बना सके, और किसी न किसी तौर पर वो इज़राइल के लिए थ्रेट्स ना हो। तो ये अहदाफ है अमेरिका, इज़राइल, यूरोपीय चंद कंट्रीज़ और चंद मुस्लिम ममालिक का, और वो ये अहदाफ हासिल करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं।
दूसरी तरफ हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर एक बार फिर से। दोस्तों हम बात करने जा रहे हैं ईरान और इजराइल के बीच में, जहां पर दोस्तों लेटेस्ट न्यूज़ ये आ रही है कि इजराइल ने ईरान के जो मुख्यालय है रक्षा मंत्रालय का, उसको निशाना बना दिया है, जिसके बाद में उसमें कई ज़्यादा आरोप भी लगाए कि ये जो जगह थी न्यूक्लियर वेपन से जुड़ी हुई थी, जो गिरी हुई थी, जिस कारण उन्होंने इजराइल ने इन पर अटैक किया। वहीं दूसरी ओर देखा जाए तो दोस्तों ये अटैक्स अभी रुकने में नाम नहीं ले रहे हैं, क्योंकि दोस्तों दोनों ही देशों की तरफ से एक दूसरे के ऊपर अटैक्स किए जा रहे हैं। वहीं दूसरी एक तरफ देखा जाए तो ये भी कहा जा रहा है कि जो इजराइल के प्रधानमंत्री हैं उनके ऊपर भी अटैक हो सकता है। वहीं ये दूसरी तरफ ये भी कहा जा रहा है कि जो ईरान के जो सुप्रीमो हैं उनके ऊपर भी अटैक हो सकता है। तो दोस्तों दोनों तरफ से ऐसी खबरें चलती हुई आ रही हैं। वहीं दूसरी ओर अगर हम देखें तो दोस्तों इस युद्ध के बारे में, इस युद्ध में काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो चुका है दोनों ही देशों को। दोनों ही देशों के जो व्यापार है, जो व्यापार है, बिजनेस है, वो काफ़ी ज़्यादा ठप से होते दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि दोस्तों दोनों ही देशों में इस टाइम दोनों ही देशों के बीच में युद्ध चल रहा है और कोई भी देश इस युद्ध में अभी घुसने की कोशिश नहीं कर रहा है। लेकिन दोस्तों अगर जिस तरह से ये युद्ध चल रहा है, अगर ये अभी भी ऐसे ही चलता रहा तो आने वाले टाइम में ऐसा भी होगा कि इनमें और देशों की भी एंट्रियाँ होंगी, और जिन देशों की एंट्री होगी तो उनके जो दुश्मन है वो दूसरे देश में एंट्री होंगे, तो उस तरीके से ये एक वर्ल्ड वॉर की तरफ ये वार चली जाएगी। लेकिन दोस्तों ये ऐसा बिल्कुल नहीं सोचना चाहिए कि ये जो वार है वो वर्ल्ड वॉर की तरफ जाए, क्योंकि दोस्तों इससे काफ़ी ज़्यादा नुकसान होने वाला है वर्ल्ड को, और जो भी जिस देश के बीच में भी ये जंगें होंगी तो वो काफ़ी ज़्यादा खतरनाक साबित हो सकती है उस देश के लिए भी और वहाँ के जो रहने वाले लोग हैं उनके लिए भी, क्योंकि दोस्तों अभी जो दुनिया है आर्थिक तंगी से ऑलरेडी गुजर रही है, और उसके बाद में ऐसा हो जाएगा तो काफ़ी ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा, वो भी सिर्फ आम पब्लिक को। तो दोस्तों आगे देखते हैं वीडियो में क्या होता है। इन्होंने बिल्कुल इनरिचमेंट नहीं की और कोई इरादा नहीं है ईरान की लीडरशिप का टू गो अहेड एंड make nuclear weapons or to enrich uranium up to 90% bomb making level. और वो ये कह रहे थे कि इनका सिर्फ इंटरेस्ट ये है ईरान का कि सैंक्शंस जो लगे हुए हैं ईरान के ऊपर उनको खत्म किया जाए, और ताकि वो अपनी मईशत चला सके और अपने लोगों के लिए कुछ खुशहाली की बात करें। इतना अरसा हो गया कि दे आर अंडर स्ट्रेस, और कोई किसी किस्म के इंडिकेशन नहीं थी कि आयतुल्लाह खमेनी जो हैं वो बम बनाना चाहते हैं या उन्होंने कोई धोखा देना है। वो अपनी एग्रीमेंट जो की थी ओबामा के साथ उसको वो बरकरार रखना चाहते हैं, और ये अमेरिकन थे जो कि थोड़ी बहुत गड़बड़ कर रहे थे, और इसीलिए उन्होंने सैंक्शन लीडरशिप को कि इसको उस जगह पे ले जाए जहां पे कोई रेजीम चेंज हो सके, कोई एक बहुत उनके ख्याल में जो उनकी सपोर्टिव रेजीम हो उसको लाया जाए। ये टाइम था। तीसरी चीज़ ये भी है कि दुनिया भी बड़ी ट्रांसफॉर्मेशन में, अब ईस्टर्न पावर्स चाइना है, और दुनिया में एक बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन आ रही है। अमेरिका अब यूनिपोलर वर्ल्ड नहीं है, अब दोबारा मल्टीपोलर वर्ल्ड बन रही है। तो उसमें शायद उस तरह के इन्फ्लुएंसेस ना रहें वेस्ट के और यूएस के वो इजराइल। तो दोस्तों आपने देखा पाकिस्तान मीडिया का रिएक्शन देखने वाले में आपको साफ साफ ये दिख रहा होगा कि पाकिस्तान मीडिया को ये लग रहा है कि इजराइल जो ईरान के ऊपर हमले कर रहा है वो सिर्फ भारत के लिए कहने पर या भारत के लिए कर रहा है। वहीं दूसरी ओर देखा जाए तो वहीं दोस्तों ये भी कयास लगाया है कि आने वाले 24 घंटे में बहुत ज़्यादा तस्वीरें साफ हो जाएंगी कि ये युद्ध किस तरफ जा रहा है, क्योंकि दोस्तों अभी आने वाले 24 घंटे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वहीं दूसरी ओर देखा जाए तो दोस्तों पाकिस्तान के अंदर काफ़ी ज़्यादा चिंता का सबब बना हुआ है, क्योंकि पाकिस्तान को इस चीज़ का डर सता रहा है कि इस युद्ध के खत्म होने के बाद ईरान के अटैक के बाद शायद पाकिस्तान के ऊपर हमला ना हो जाए। वहीं दूसरी ओर देखा जाए तो दोस्तों इजराइल के जो प्रधानमंत्री हैं उन्होंने साफ साफ कड़े संदेश में कह दिया कि ईरान के ऊपर और ज़्यादा बड़े हमले होंगे, क्योंकि ईरान ने उनके यहाँ पर हमले किए हैं। वहीं इजराइल के प्रधानमंत्री ने यह भी कहा है कि दोस्तों अगर ईरान नागरिकों को निशाना बनाना जारी रखता है तो तेहरान जल जाएगा। और प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने यह भी कहा है कि ईरान के नागरिकों को कहा है कि खड़े हो जाओ और अपनी आवाज़ बुलंद करो। बदले में ईरान ने हमले में बढ़ाने के लिए धमकी दी और कहा कि अमेरिका, ब्रिटेन और फ्रांस ने कोई दखल किया तो उनके ठिकानों को भी निशाना बनाया जाएगा। तो दोस्तों साफ साफ दिख रहा है कि ये जो वार है ये वर्ल्ड वार की तरफ मिलती दिखाई दे रही है। वहीं दूसरी ओर देखा जाए तो दोस्तों अभी जो न्यूक्लियर टॉक चल रही है उसके अंदर ईरान ने फैसला किया है कि हम उसमें शामिल नहीं होंगे। तो दोस्तों ये स्थिति काफ़ी ज़्यादा भयंकर होती नज़र आ रही है। वहीं दोस्तों अगर ऐसा ही चलता रहा तो पाकिस्तान के लिए खतरा भी है, और वहीं पाकिस्तान को दोबारा से यही लग रहा है कि पाकिस्तान मीडिया को कि ये सब जो इजराइल जो है वो भारत के लिए कर रहा है और भारत के अंदर शांति बनाए। वहीं दूसरी ओर देखा है तो दोस्तों आने वाले 24 घंटे जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं इस युद्ध के लिए, जैसे कि हम आपको पहले ही बता चुके हैं। तो दोस्तों आप कैसे लगी आज की हमारी वीडियो हमें कमेंट करके बताएं। हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको हमारे साथ बने रहे। धन्यवाद।